हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सब फ्रेंड खूब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। एंड कुछ बोलने से पहले हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीबॉडी। आज है बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। देश के विभिन्न जगहों में उसको डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। जैसे मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ। हमारे उड़ीसा में सरस्वती पूजा बोला जाता है और ये बहुत धूमधाम से पालन भी किया जाता है। जब हम लोग छोटे थे ना, तब हम लोग एक्चुअली स्कूल में पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते थे। स्कूल जाते थे। स्कूल को 2 दिन से पहले जो मंडप जिसके ऊपर सरस्वती देवी को स्थापित किया जाता था, उसको बहुत प्यार से, बहुत सुंदर से सजाया जाता था। और हम लोगों ने खाना पीना सब भूल के उसको सजाते थे, उसमें पूरा जी जान लगा देते थे। और सरस्वती पूजा के पहले का दिन रात को तो नींद नहीं भी आती थी। कैसे सुबह होगा, कैसे रेडी होंगे, कैसे नए कपड़े पहनेंगे। हाँ, उड़ीसा में हम लोग सरस्वती पूजा में नए कपड़े भी पहनते हैं और पुष्पांजलि भी देते हैं, जिसको बंगाली लोगों के लिए भी वेस्ट बंगाल में भी ये चीज़ बहुत धूमधाम से पालन किया जाता है। और ये लोग इसको सरस्वती पूजा बोलते हैं। और ये बसंत ऋतु है, इसलिए इसको बसंत पंचमी भी बोला जाता है। पंचमी तिथि में ये पूजा होता है। सो छोटा सा एक ब्रीफिंग आप लोगों को दे दिया सरस्वती पूजा के लिए। और एक बार बोलती हूँ, हैप्पी सरस्वती पूजा एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल माय फ्रेंड्स। सो ये है मेरा सरस्वती पूजा का जो आउटफिट। मैं अभी निकल रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के घर में, जो घर में पूजा बनाती है। घर में मैंने भी पूजा कंप्लीट किया, कुछ क्लिप्स लिया, वो भी ऐड कर दूंगी। आप लोग देखेंगे मैंने क्या क्या बनाई थी पूजा के लिए, और क्या भोग चढ़ाई और कैसे पूजा की। इन डिटेल्स में शूट नहीं कर पाई, सुबह से बहुत बिजी थी। जितना शूट की उतना आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है एक फ्लोर लेंथ का गाउन जिसको मैंने पहनी हूँ, और इसको पेयर अप की हूँ मैंने एक ब्लू कलर का दुपट्टा के साथ, जिसमें गोल्ड प्रिंट है और ये डिटेलिंग किया गया है मेरे दुपट्टा में। सो आप लोगों को मेरा आउटफिट कैसा लगा जरूर बताना। और जा रही हूँ फ्रेंड के घर में, उसके घर में भी पूजा का कुछ क्लिप्स होगा। हम लोग क्या क्या किए, कैसे भोग खाए, कैसे बनाए सरस्वती पूजा, उसका हो सकता है तो कुछ क्लिप्स डेफिनेटली ऐड करूँगी। हो पाएगा तो, मुझे नहीं पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसका घर है और उसके घर में मैं कितना कंफर्टेबल फील करूँगी वो सब करने के लिए, वो मुझे नहीं मालूम, बट जरूर ट्राई करूँगी। वो सब क्लिप मिल जाएगा तो 2-3 क्लिप जरूर ऐड करने के लिए। चलिए फिर आज मनाते हैं सरस्वती पूजा। आप लोग भी कैसे मनाए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और आप लोगों ने सब क्या क्या किए पूरा दिन, भोग से स्टार्ट करके, आउटफिट से स्टार्ट करके, घर का मंदिर को सजाने तक जो किए हैं मेरे साथ जरूर शेयर करना, मैं भी बहुत खुश होंगी। चलिए फिर सरस्वती पूजा बनाते हैं और सरस्वती देवी का वंदना गा के वो आरंभ करते हैं। एक्चुअली आज का दिन, अभी टाइम कितना हुआ है? अब टाइम हुआ है 12:30। मैं अभी घर का काम ख़त्म करके निकल रही हूँ फ्रेंड के घर। बाय बाय, आप लोगों के साथ मिलती हूँ शाम को फिर। हेलो फ्रेंड्स, आज है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी। सो हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। अभी मैं भोग बना रही हूँ पूजा के लिए। ये मैं बंगाली खिचड़ी बना रही हूँ। देखिए आप, यहाँ पे मैंने गोविंद भोग चावल और मूंग दाल को धो के उसको पानी निचोड़ के रखी हूँ। यहाँ पे टमाटो, कटा हुआ टमाटो है, तेज़पत्ता है और ग्रेट किया हुआ अदरक है। यहाँ पे मैंने आलू और फूलगोभी को कट करके बड़ा पीस, उसको नमक और हल्दी देके थोड़ा फ्राई करके अलग रखी हूँ। अभी कढ़ाई में हम लोग लिए हैं तेल, जीरा, सूखी मिर्च और तेज़पत्ता। उसके बाद वो जो ग्रेट किया हुआ अदरक है उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और उसको थोड़ी देर हम लोग भूनेंगे जब तक अदरक का कच्चा स्मेल चला ना जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टमाटो कट करके मैंने चॉप करके रखी थी, वो चॉप टमाटर वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, ये तीनों चीज़ वो मसाला में, जो पाउडर मसाला, ये तीनों चीज़ पाउडर मसाला में इसमें ऐड किया जाता है। उसमें कश्मीरी रेड चिली रहता है, नमक रहता है, हल्दी रहता है एंड जीरा पाउडर रहता है। सो इसको हम लोग, मैं नमक डालने के लिए भूल गई थी, लास्ट में डाला।
तो इसको मिक्स कर देंगे मसाला के साथ, टमाटो के साथ, और टमाटो को थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। अभी देखिए मैंने उसको, ये बहुत ज़रूरी है कि टमाटो का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए कम्प्लीटली, नहीं तो वो एक अलग सा खिचड़ी में अलग सा फ्लेवर देगा जो अच्छा नहीं लगेगा। वो अच्छा से भुन जाने के बाद, टमाटो सॉफ्ट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चावल गोविंदभोग चावल और मूंग दाल दोनों को जो हम लोग धो के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, जो बंगाली खिचड़ी है उसका जो फ्लेवर है वो गोविंदभोग चावल से मिलता है, और गोविंदभोग चावल और दाल का, मूंग दाल का प्रोपोर्शन 1:1 है। आप 1 कप गोविंदभोग चावल लेंगे तो 1 कप ही मूंग दाल लेंगे। यहाँ पे 50% मूंग दाल और 50% गोविंदभोग राइस दोनों लिया जाता है जनरली। इसके बावजूद आप दूसरा फ्लेवर्ड राइस भी यूज कर सकते हैं, बासमती राइस भी यूज कर सकते हैं, बट जो टिपिकल ऑथेंटिक बंगाली खिचड़ी बनता है वो गोविंदभोग चावल में ही बनता है। वो असली फ्लेवर गोविंदभोग चावल से ही आती है। सो अभी क्या करना है, जब राइस और दाल को अच्छा से भून लीजिएगा, वो एक ट्रांसपेरेंट सा कलर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग गर्म पानी इसमें डालेंगे ये कढ़ाई में। अभी गर्म पानी क्यों डालेंगे, गर्म पानी में आप देखोगे कि खिचड़ी का जो टेक्सचर वो बहुत अच्छा आता है। ठंडा पानी मत डालिएगा, जब भी खिचड़ी बना रहे हैं ये खिचड़ी में आप लोग गर्म पानी का यूज करिएगा। उसके बाद मैंने जो आलू बड़ा आलू का चंक कट करके उसको फ्राई करके रखी थी, उसको मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा पकने के लिए। सो चावल दाल के साथ ये आलू भी पकना चालू हो जाएगा, मतलब एक साथ ही पकेगा, एक साथ ही कुकिंग चालू होगा। तो जब खिचड़ी फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तो आलू गल जाएगा। अभी थोड़ी देर आप उसको बंद करके रखिएगा। जब 70% चावल दाल कुक हो जाएगा, उसके बाद आप जो फ्राई करके कॉलीफ्लावर का फ्लोरेट्स रखे थे उसको और ग्रीन मटर ऐड कीजिएगा खिचड़ी में। देखिए मैंने ग्रीन मटर ये स्टेज में क्यों ऐड किया, क्योंकि ये फ्रोज़न ग्रीन मटर है। आपका कच्चा ग्रीन मटर आप लोग यूज करते हैं, ग्रीन पीस यूज़ करते हैं, तो उसको 50% कुकिंग होने के बाद ही डाल दीजिए। अभी फूलगोभी मटर को ऐड करने के बाद उसको मिक्स करके हम लोग थोड़ी देर रख लेंगे, और लास्ट में इसमें खाने का घी और गरम मसाला देके इसको निकालिएगा। मैं फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो लास्ट क्लिप मेरे से मिस हो गया। तो ये है फाइनल टेक्सचर, फाइनल लुक हमारे भोग का। उसके बाद आप लोगों को दिखाई मैंने, इसमें है जो कैबेज, आलू और मटर का सब्जी, ये है खजूर और टमाटर का चटनी, ये है बैंगन फ्राई। और इसके बावजूद इसको छोड़ के मैंने रसगुल्ला भी भोग में चढ़ाई थी। ये है मेरा पूरा भोग का आइटम्स। इसमें और एक बार आप लोगों को बता रही हूँ, एक्चुअली ये है कम्बिनेशन बंगाली लोगों का वो जो सरस्वती पूजा में जो भोग दिया जाता है। सो अभी मैंने उसको पूजा भोग तैयार हो गया। उसके बाद मैंने प्लेट में उसको आराम से अलग से निकाल दिया भोग लगाने के लिए। अभी मैं आ रही हूँ एक्चुअली भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब देखिए सुबह से मेरा पूजा हो गया था, ओनली प्रसाद चढ़ाना बाकी था। अभी एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड के घर में ना इनविटेशन था सरस्वती पूजा के लिए। मैं हर साल उनके घर में जाती हूँ। थोड़ा जल्दी में हूँ कि घर का सब काम फिनिश करने के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो इसलिए सुबह सुबह से मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था, प्रिपरेशन भी हो ही गया था। अभी मैं यहाँ पर बैठ के भोग चढ़ा रही हूँ। अब देखिएगा, ये मैं आपको जैसे पता है मेरा भगवान का मंदिर गेस्ट रूम में रखा गया है। वो पूजा के लिए सही कॉर्नर है, इसीलिए हम लोग मंदिर को वहाँ पे स्थापित किए हैं। ये मेरा बहुत पुराना मंदिर है एक्चुअली, मार्बल से बना हुआ है, और लगभग कितने साल का होगा, 12 साल का होगा ये मंदिर। बट इसके अंदर मैंने जितना भी घर शिफ्ट किए हूँ उसको बहुत केयरफुली मैंने हर जगह में शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर एक मंदिर है और मेरा दिल का बहुत करीब है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, उनका ऑफिस था, घर में और कोई नहीं था, तो मुझे पूजा करना पड़ा। मैं दिया धूप सब कुछ लगाने के बाद प्रसाद चढ़ा दिया और नतमस्तक होके सरस्वती माता के पास प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक बीते। 2021 में
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और हम लोगों के बीच हम लोग शांति से आराम से ये साल कटाए। सरस्वती माता तो आप लोगों को पता है कि गॉडेस ऑफ नॉलेज है। वो नॉलेज किसको नहीं चाहिए, पूरा उम्र भी कम पड़ जाता है नॉलेज गैदर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। सबके लिए सरस्वती पूजा एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबको ही मनाते हैं। हमारे उड़ीसा में तो, मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ, आप लोगों को पता है, हमारे उड़ीसा में तो बहुत ज़ोरदार से सरस्वती पूजा मनाया जाता है। छोटे से, जब हम लोग बहुत छोटे थे तब स्कूल में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, घर में भी पूजा होता था और वो चीज़ हम सबका दिमाग में बसा हुआ है। हम जहाँ पे रहे, जैसे भी रहें, ये चीज़ को कैसे भूल सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आप लोग सरस्वती पूजा कैसे पालन किए, क्या क्या किए, कैसे पूजा किए, प्रसाद में क्या क्या बनाए थे या क्या चढ़ाए थे प्रसाद में। सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है। मैं बंगाली नहीं हूँ, बट मुझे बंगाली लोगों का जो सरस्वती पूजा का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने उसको बना के वो प्रसाद रेडी किया। जो कैबेज का सब्जी और टमाटर और खजूर का चटनी का रेसिपी मैंने शेयर नहीं कर पाई, इसलिए आप लोगों को पहले का कोई ब्लॉग में मैंने उसको डिटेल्स में दिखा दूंगी। ये पूजा मेरा समाप्त हुई। मैंने भगवान के पास जो मेरा दिल से जो था उसको बोला और उसके बाद एक्चुअली ये सब ख़त्म होने के बाद मैं फ्रेंड के घर चली गई। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत कर रही हूँ सरस्वती पूजा में मेरी फ्रेंड के घर से, काबरी के घर से। ये काबरी का घर का पूजा है। हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये पूजा को बहुत एंजॉय करते हैं। हर साल जब से उसका बेटा और मेरे बेटा दोनों एक साथ में पढ़ते हैं, वो छोटे से LKG से अभी तक काबरी जब भी घर में सरस्वती पूजा करती है वो हम लोग को बुलाती है और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके हाथ का भोग का जो स्वाद है वो हम लोग भूल नहीं पाते हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छा कुकिंग करती है और बहुत सुंदर से पूजा का आयोजन भी करती है। ये साल कोविड के कारण वो पंडित जी को नहीं बुलाई थी, खुद पूजा की थी। मैंने आके पहुंचने के बाद मैंने माता के सामने नतमस्तक हुई और उसके बाद उसका अरेंजमेंट पूरा रखा हुआ था, तो मैंने उसको शूट की आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए। देखिए घर में कितने सुंदर तरीके से वो पूजा खुद करती है, खुद अरेंजमेंट करती है और पूजा खुद की है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हर साल अच्छा लगता है, ये साल भी और अच्छा लगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सब कुछ प्रिपरेशन खुद ही की और पूजा की और हम लोगों को बुलाई, हम लोगों को चांस दी फिर एक बार पूजा में शामिल होने के लिए और उसका हाथ का सुस्वादु भोग पाने के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली मैं मिस कभी भी नहीं करती हूँ, इस साल भी नहीं किया। घर का सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैंने आ गई यहाँ पे। ये एक जगह है, ये मुझे हरदम जब भी मैंने काबरी के घर में आती हूँ मुझे वो सेकंड होम जैसा लगता है, क्योंकि हम लोग का जाना आना तो लगता ही रहता है। ये देखिए हम लोग अभी दर्शन करने के बाद, माता को नतमस्तक होने के बाद, प्रणाम करने के बाद खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ गए हैं। ये यहाँ पर काबरी ने क्या बनाई, खिचड़ी बनाई, टमाटर का चटनी, बैंगन का फ्राई और कैबेज आलू मटर का सब्जी और ये है पायस और पापड़ भी फ्राई की थी। इतना सुस्वादु था, इतना टेस्टी था, आप लोगों को बात में बोल नहीं सकती हूँ मैं भी घर में ही सेम भोग बनाई थी जैसे आप लोगों को दिखाई मैंने, और यहाँ पे भी भोग बना हुआ है। हम लोग बहुत एंजॉय करके खाना खा रहे हैं। मैं अभी कैमरा के पीछे हूँ इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये है अपर्णा, उसके पास से गीता, उसके पास से ये है नम्रता और ये है कोयल और ये है हमारा काबरी मैडम। काबरी मैडम तो होस्ट है, इसलिए पूरा सज धज के खुद को मैंने पूरा प्रेजेंटेबल करके रखे हैं। ये है अपर्णा और में हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे और स्टिल फ़ोटोज़ मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया। ये है हम लोग खाना खाने के बाद बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये था हम लोगों का कल काबरी के घर में सरस्वती पूजा, और कुछ हम सब ने उसके घर से कुछ भोग अपने घर के लिए लाए और बहुत मौज मस्ती किए और बहुत गप्पे सप्पे मारे, बहुत दिल खोल के बात किए।
सब कुछ हुआ। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरी चैनल में ज़रूर मेरे वीडियो के नीचे एक थम्स अप देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ मुझे मोटिवेशन देना, उसको लाइक करके मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग ज़रूर लाऊंगी। और शेयर करना आप लोगों का फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना भूलिएगा मत। और उसके पास जो बेल बटन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सो फिर मिलती हूँ और एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।